मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने रविवार को मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा पिछले वर्षों में कई न्यायोचित मांगों को शासन के सम्मुख रखा गया था, लेकिन उनमें से शासन द्वारा अधिकांश मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण असंतोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश अजाक्स ने ज्ञापन में पदोन्नति के आरक्षण हेतु मनोज गोरकेला स्पेशल काउंसिलिंग मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किए जाने, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1,04,500 रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाने, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किए जाने अथवा यदि संभव न हो तो साक्षात्कार के अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाने और साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म करने, उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिए जाने जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाने, आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावे एवं विशेष परिस्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह 10 तारीख तक छात्रवृत्ति प्रदाय किए जाने, प्रत्येक ब्लॉक में 500, प्रत्येक तहसील में 1000, प्रत्येक जिले में 5000, प्रत्येक संभाग में 10,000 और प्रदेश की राजधानी में 20,000 छात्र की संख्या में छात्रावास खोले जाने, अन्य राज्यों की भांति लोक सेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने जैसी मांगे शामिल की गई हैं। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे थी जो हम शासन से काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि श्री मनोज गोरकेला जो पूर्व न्यायाधीश थे, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति की जो अनुशंसा राज्य शासन को सौंपी गई पदोन्नति में आरक्षण के लिए, तो वो अनुशंसा शासन ने मान्य अभी तक लागू नहीं करी है, तो उसके लिए हमारी प्रमुख मांग है। उसके अलावा वर्तमान में 1,05,000 पद बैकलॉग के खाली हैं, वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं, उनको भी भरा जाए क्योंकि वो काफ़ी समय से खाली हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सिविल जज की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर न्यायालय द्वारा जो इंटरव्यू लेकर और परीक्षा लेकर अभ्यर्थी का चयन किया गया था, उनमें से उसमें जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के जो नियम है और आरक्षण के नियम है उनको उसका पालन नहीं किया गया। तो हमारी मांग है कि वो लोक संघ सेवा आयोग के माध्यम से उनको भरा जाए। और जो पदाधिकारी हैं या संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ ही हमारी एक मांग और थी कि जो उच्च पद का प्रभार है वो आरक्षण के आधार पर दिया जाए और आउटसोर्स के जो माध्यम से भर्ती की जा रही है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। क्योंकि आउटसोर्स की जो भर्ती है उसमें ठेकेदार प्रथा के माध्यम से हो रही है, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो हमारी यही शासन से मांग है कि उनमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। और अनुसूचित जाति जनजाति की जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है, तो हमारी मांग है कि उन्हें प्रति माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति मिल जाए। इसके साथ एक मांग और ये भी है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर छात्रावास खोले जाएं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे अध्ययनरत रहकर अपना शिक्षा अध्ययन कर सकें। इसके साथ ही अन्य राज्यों की भांति जो हमारी मुख्य मांग है कि जो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, क्योंकि NPS और OPS में बहुत काफ़ी विरोध है और असंतोष है, इसलिए जो हित में कर्मचारियों के हित में OPS है उसे लागू किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत कुमार गोयल, अजाक जिला अध्यक्ष नीमच।